कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सांबा की खबर से, क्योंकि सांबा के सीमावर्ती इलाकों तक परिसीमन रिपोर्ट का जो गुस्सा है वो पहुंच चुका है। परिसीमन आयोग के खिलाफ सीमावर्ती इलाकों तक गुस्सा फूट पड़ा है और पंगडोर और बैनल गार्ड इलाके की आवाम भी रिपोर्ट से नाखुश नजर आ रही है। परिसीमन आयोग के जोड़ तोड़ के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की चेतावनी लोगों द्वारा दी गई है और लोग प्रदर्शन कर रिपोर्ट में लिए गए फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। और उसी के चलते हमने देखा कि जब से परिसीमन आयोग का जो रिपोर्ट आया है उसके चलते कई जगह पर रिएक्शंस अलग अलग तरह से सामने आ रहे हैं। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कई सियासी दलों में गुस्सा फूटा है, कई सियासी दल आग बबूला होते नजर आ रहे हैं। वहीं अब सांबा के सीमावर्ती इलाकों तक परिसीमन आयोग के खिलाफ गुस्सा नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं सांबा के पंगडोर और बैनलगाड़ इलाके की आवाम की, जहां पर आवाम रिपोर्ट से नाखुश नजर आ रही है। परिसीमन आयोग के जोड़ तोड़ के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की चेतावनी आवाम ने दी है और तस्वीरें सीधा सांबा के सीमावर्ती इलाकों से आप देख रहे हैं, जहां पर लोग सड़कों पर उतरे हैं और परिसीमन आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग प्रदर्शन कर रिपोर्ट में लिए गए फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो लगातार जो तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस हवाले से इनका क्या कुछ कहना है हम पहुंचाएंगे आप तक। खबर सांबा से हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं। जी ऋषि, बताइएगा, सांबा में जो रिएक्शन साफ तौर पर लोगों के देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ कहना है आम आवाम का? देखिए प्रियंका, आपको बता दें कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होना शुरू हो चुके हैं। आपको बताना चाहते हैं कि सांबा जिला की 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हो चुकी है, सांबा, विजयपुर और नई कॉन्स्टिट्यूंसी रामगढ़ जो है ये पूरी की पूरी बॉर्डर बेल्ट है, यानी बॉर्डर का इलाका जो है ये इसकी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है। लेकिन सवाल ये है कि बॉर्डर इसी इलाके की बात करें, पंगडोर पंचायत और बैनलगाड़ पंचायत जो कि बॉर्डर के साथ सटी ये पंचायतें हैं, लेकिन इसे बॉर्डर से निकाल दिया गया है। रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में इसको ऐड नहीं किया गया, इसको सांबा में ऐड किया गया है। और जो नेशनल हाईवे के साथ लगती 2 पंचायतें हैं, कटली और दयानी, उसे बॉर्डर में डाल दिया गया है। यानी जिन लोगों के हक अधिकार बॉर्डर पर हैं उनको यहां से बाहर निकाला जा रहा है और जिनके हक अधिकार नहीं है उनको बॉर्डर में ऐड किया जा रहा है। तो यहां पर लोगों ने कह दिया कि हम तो एक पंचायतों को लोग इलेक्शन भी बाइकआउट करेंगे और पॉलिटिकल कोई भी यहां पर लोग जो वो एंटर नहीं कर सकते। तो मैं यहां के लोगों से जानने का प्रयास करूंगा कि ये क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि ये सवालिया निशान लगातार इन लोगों ने खड़ा कर दिया है। आपसे जानना चाहूंगा, ये जो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट सामने आपकी दोनों पंचायतें पंगडोर और बैंगलोर जो कि बॉर्डर की है, इसे निकाल दिया है, तो अब क्या आपकी तरफ से रिएक्शन जो वो लगातार दिए जा रहे हैं और क्या संदेश प्रशासन को देंगे? जी, आज हम बैंगलोर और पंगडोर पंचायत के लोग इकट्ठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं हायर अथॉरिटीज के खिलाफ, क्योंकि ये जो नई रिपोर्ट आई है डिलिमिटेशन कमीशन की, कि जिसमें के जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है जिसका नाम के रामगढ़ रखा गया है, वो एक बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो रामगढ़ से लेकर राजपुरा तक एक्सटेंड करेगी। लेकिन हम इसी के बीचों बीच बिल्कुल 0 लाइन पे एक ग्लाड़ पंचायत पड़ती है और उसके साथ ही हमारी पंचायत पड़ती है पंगडोर, जो कि आईबी रिजर्वेशन के अंदर आती है। ग्लाड़ पंचायत बिल्कुल 0 लाइन पे, और जहां हम अभी खड़े हैं पंगडोर में, ये बॉर्डर से करीबन 2 किलोमीटर के रेडियस पे हम हैं। तो हमारी पंचायतों को इन्होंने बॉर्डर से ही आउट कर दिया। ये एक बड़ा मजाक है, एक सोचने वाली बात है। जो पंचायतें जिनको आईबी रिजर्वेशन मिली हुई है उन पंचायतों को आप बॉर्डर से बाहर कर देते हैं, और 2 पंचायतें जो कि नेशनल हाईवे पे हैं, जो कि बॉर्डर से करीबन 12-13 किलोमीटर 12-15 किलोमीटर दूर है, उन पंचायतों को आप बॉर्डर में शामिल कर देते हैं। तो ये एक भद्दा मजाक है, हमारे हकों को मारने की कोशिश की जा रही है, हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि कुछ चुनिंदा लीडरों की मर्जी है पर्टिकुलर इलाकों से इलेक्शन जीतने की, तो वो सोचते हैं कि इस बॉर्डर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है इसको एससी रिजर्व किया जाना चाहिए। ये 2 पंचायतें हैं जहां पे एससी पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है और मेजॉरिटी जनरल या अदर कैटेगरीज है। तो इन लोगों ने इन 2 पंचायतों को उठा के सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिला दिया, और सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी की 2 पंचायतें जहां पे मेजॉरिटी एससी पॉपुलेशन है उनको यहां मिलाकर एक 33% का आंकड़ा बना लिया और अपनी मर्जी से इन सीटों को रिजर्व करके और हमें बॉर्डर से बाहर निकाल दिया। आपसे भी जानना चाहूंगा, आप यहाँ पर आए, क्या कहना चाहते हैं? आप यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरह से ये रिपोर्ट तैयार की गई है, लोगों के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया है? आज ये हमारे हितों को ध्यान में नहीं रखा गया, क्योंकि हम बॉर्डर पे पड़ते हैं। तो हम ये चाहते हैं
कि हाँ ये बॉर्डर जो बनाई गई कॉन्स्टिट्यूंसी है इसके साथ ही हमें अटैच रखना चाहिए। हमें जो बाहर निकाला गया है इसको हमें वापस मस किया जाए, नहीं तो यहाँ पे ये लोग जो है पक्का पूरे तौर पर जो है बाइकाट करेंगे हम इलेक्शन को। चलिए, तो क्या ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए भी आपने तैयारी कर ली है? देखो, ऑब्जेक्शन एक फॉर्मेलिटी है, हम वो भी करेंगे। कल को ये ना कहें कि नहीं आप लोगों ने रिटर्न ऑब्जेक्शन नहीं किया, सिर्फ प्रोटेस्ट किया। बट आज तक जितना एक्सपीरियंस किया गया, हर बार ऑब्जेक्शन मांगी जाती हैं, बट उनको खोल के कोई फायदा नहीं होता, कोई उस पर अमल नहीं करता। चलिए, मेरे साथ एक युवा है, मैं उनसे भी जानूंगा। आप यहाँ पर आए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तबनीक क्या सिंह है। कहना चाहते हैं? आखिर कब तक बॉर्डर के लोगों को इसी तरह से जो वो जूझना पड़ेगा अपने हक अधिकारों को लेकर, और आज ये जो हक बनता था, अधिकार बनता था, इसको छीन लिया गया है? देखिए, जो ये सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या बीजेपी गवर्नमेंट है, ये आहिस्ता आहिस्ता क्या डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट होते रही है। ये आम लोगों की सरकार नहीं है। जो भी आम लोग हैं उनके ये हितों की बात नहीं करती है। यू नो दैट मैम सेड कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज our panchayat and the Glar panchayat have been shuffled to the Samba constituencies. So we are protesting against this all. We want our position back where we were before. तो अगर इसके लिए अगर सरकार नहीं मानती है तो जैसे पहले इस जमाने में होता था कि हम एक लेटर लिखेंगे पहले सरकार को एक साइलेंट तरीके से, उसमें सभी जो गांव वाले हैं उनके जो फिंगरप्रिंट जो भी साइन होंगे, मेमोरेंडम देंगे। अगर नहीं मानते तो इस प्रोटेस्ट को हम एक हाई लेवल पे लेकर जाएंगे और जो भी कॉन्सिक्वेंस होगी वी आर रेडी टू सफर। और वो प्रशासन जिम्मेदार होगा उसके लिए? बिल्कुल, प्रशासन यानी पूरी तरह से तैयारी कर ली है। हम लोग एक बड़ी जंग के लिए तैयार हैं। आज एक हमने सिर्फ शुरुआत करी है, एक वार्निंग कह सकते हो, वार्निंग दी है। अगर ये नहीं होता तो एक बड़े आंदोलन के रूप में ये बदलाव। चलिए, तो यहाँ पर आपने देखा कि पंगदौर और बैंगलाड़ पंचायतों के लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं अपने हक अधिकारों को लेकर, और इसलिए इनका कहना है कि जो बॉर्डर के लोग डिजर्व करते हैं उनसे ये हक छीना जा रहा है, और जो बाहर के लोग हैं उनको ऐड किया जा रहा है। तो ये रिपोर्ट इनको जो वो एक्सेप्ट नहीं है, और उन्होंने ये कह दिया कि एक तो बाइकआउट करेंगे आने वाले चुनावों को, और पॉलिटिकल नेताओं को यहाँ पर घुसने ही नहीं देंगे, उनके पोस्टर तक यहाँ पर लगने नहीं देंगे। तो ये रिएक्शंस लगातार जो वो अलग अलग एरिया से सामने आ चुके हैं। यानी सांबा जिला में 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई तो गई, लेकिन तीसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो रामगढ़ बनाई गई है वो लगातार कहीं ना कहीं मतभेदों में गिरती हुई नजर आ रही है। तो लोग चाहते हैं कि जो बॉर्डर के लोग यहाँ के हैं उनको इससे बाहर क्यों किया गया, इसके पीछे कोई इनकी साजिश लगती है, और ये प्रेशर के तले रिपोर्ट बनाई गई है, जो कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढने का प्रयास जो है वो कुछ नेताओं द्वारा किया जा रहा है। तो ये रिएक्शन पंगदौर और बैंगल लोग यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। जी प्रियंका। और ग्राउंड से जानकारी देने के लिए, लोगों की जुबानी सुनाने के लिए कि कितनी नाराजगी उनमें देखने को मिल रही है, और आपने साफ तौर पर सुना कि लोगों का क्या कुछ कहना है। उनका कहना है कि एक साजिश रची गई है, जो इस तरह से जो परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आई है जिसके चलते सब लोग खफा हैं, और अगर उनकी नहीं सुनी गई तो ये प्रदर्शन उग्र आंदोलन में तब्दील हो जाएगा। तो चलिए रुक करते हैं आप डोडा का, क्योंकि डोडा से खबर सामने आ रही है कि सरकारी संपत्ति की ही ओर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन संजीदा नहीं लग रहा है सरकारी संपत्ति की देखरेख के प्रति, और डोडा के वार्ड नंबर 12 में सरकारी बिल्डिंग खंडर में तब्दील हो रही है। खंडर में तब्दील बिल्डिंग की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते कुछ असामाजिक तत्वों ने बिल्डिंग को अपना अड्डा बना लिया है। वाकिफ होने के बावजूद भी डोडा प्रशासन ने आंखों में पट्टी बांधी है, और किसी का भी ध्यान इस ओर क्यों नहीं जा रहा, ये सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं लोग, क्योंकि एक सरकारी बिल्डिंग को कुछ असामाजिक तत्वों ने अपना अड्डा बना लिया है। वाकिफ है प्रशासन, ऐसा नहीं है कि प्रशासन को नहीं पता है, डोडा प्रशासन इससे वाकिफ है, उसके बावजूद इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। और इसे सरकारी संपत्ति ही अगर मेंटेन नहीं रहेगी, सुरक्षित नहीं रहेगी, तो हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं। तो साफ तौर पर इस वक्त स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं डोडा के वार्ड नंबर 12 की सरकारी बिल्डिंग, जो पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुकी है। खंडर में तब्दील हो चुकी है, और इसको कुछ असामाजिक तत्वों ने अपना अड्डा भी बना लिया है। प्रशासन को इस बात का इल्म है कि वाकिफ है प्रशासन कि ये सरकारी जो बिल्डिंग है उस पे क्या कुछ हो रहा है, उसके बावजूद प्रशासन आंखों पर पट्टी बांधे है। तो चलिए डोडा से वसीम हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम, बताइएगा क्यों देखकर भी अनदेखा कर रहा है प्रशासन इस सरकारी संपत्ति को? बिल्कुल, देखिए आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, वार्ड नंबर 12 के अंदर ये बिल्डिंग लगभग मुझे लगता है कि 7 से 8 साल हो चुके हैं इसको डिफंक्ट पड़े हुए। और अभी मैंने चीफ एजुकेशन ऑफिसर से भी बात की, उनका ये मानना है कि
पहले यहाँ पे नारायण निकेतन होता था, जो यहाँ से शिफ्ट नगरी में हुआ और उसके बाद जो ये डिफंक्ट पड़ी हुई है। और मकामी आबादी से कुछ दिनों पहले हमने जब बातचीत की, उनका यही मानना है कि गंदगी के अंबार चारों तरफ से, और कैमरे में भी आप देख सकते हैं, हमारे कैमरे में पूरे रिकॉर्ड हो चुके हैं, गंदगी के अंबार चारों तरफ से लगे हैं और आवारागिरद जो है जानवर वहां पे होते हैं। जो नशा करने वाले बच्चे हैं वो काफी ज्यादा वहां पे देखने को मिलते हैं। तो मकामी आबादी जो है उनका काफी ज्यादा गुस्सा, और जब हमने कंसर्न जो वहां पे जो काउंसलर है उनसे जब बातचीत की हमने, उनका ये मानना है कि हमने वक्तन फवक्तन जो है एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह किया है, डिप्टी कमिश्नर डोडा को आगाह किया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को आगाह किया है जिनकी बिल्डिंग है। मगर अभी हमने चीफ एजुकेशन ऑफिसर से बात की, परसों भी मैं आया था, यहाँ पे वो मौजूद नहीं थे। उनका यही मानना है कि मार्च तक हमें टाइम दे दीजिए, मार्च के बाद जो है इसको हम ठीक करेंगे, फिर से नई बिल्डिंग इसको बनाएंगे और अपना रेजिडेंस वहां पे रखेंगे। और देखना आने वाला टाइम यही बताएगा कि कब तक एजुकेशन डिपार्टमेंट इसको ठीक करेगा। जी शुक्रिया वसीम ज्वाइन करने के लिए। वसीम डोडा से जानकारी दे रहे थे किस तरह से गंदगी के अंबार लगे हैं, यहाँ पर नशे किए जाते हैं, असामाजिक जो तत्व हैं उन्होंने इसे अपना अड्डा बना लिया है, जिससे लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है, पर प्रशासन इसको देखकर भी अनदेखा कर रहा है। तो चलिए अब रुक करते हैं पट्टन का, क्योंकि जहां पर हम भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते हैं वहां पर सवाल ये भी है कि सरकारी कामों में कब भ्रष्टाचार खत्म होगा। उसी के चलते पट्टन से खबर सामने आ रही है कि सरकारी कामों में भ्रष्टाचार का खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। और पट्टन के चुकर इलाके में प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो बना है उसने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। 1.5 करोड़ रुपए की परियोजना में घटिया मटेरियल का उपयोग हुआ है और बारिश और बर्फबारी से भ्रष्टाचार की परियोजना की पोल खुल चुकी है। और आपको हम बता रहे हैं पट्टन में जो एक 1.5 करोड़ रुपए की परियोजना में 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी आप देखिए कि इसमें घटिया मटेरियल का उपयोग किया गया है। अब जब बारिश होती है या बर्फबारी होती है, भ्रष्टाचार की ये परियोजना की पोल खुलकर रह गई है। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर ने जिस तरह से प्राइमरी हेल्थ सेंटर लोगों को एक उम्मीद जगी थी, करोड़ों रुपए का जो ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया गया है, उनको कुछ न कुछ सहूलियात होगी, पर जो आलम इस वक्त है उससे लोग काफी ज्यादा निराश नजर आ रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आप सीधा पट्टन से देख रहे हैं, पट्टन का ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसने प्रशासन की पोल खोली है और 1.5 करोड़ रुपए इस पे लागत के बावजूद भी इसमें घटिया मटेरियल का उपयोग किया गया है, जिसकी वजह से जब बारिश होती है या बर्फबारी होती है तो साफ तौर पर दिख जाता है कि इसमें करोड़ों का कौन सा मटेरियल यूज किया गया है। तो खैर आपको हम पट्टन से जानकारी दे रहे हैं और भ्रष्टाचार की जहां पर हम बात करते हैं कि इसको जड़ से खत्म करने की जरूरत है, वहीं अगर सरकारी कामों में ही भ्रष्टाचार होगा तो लोग क्या उम्मीद लगाएंगे। बार बार लोग गुहार लगा रहे हैं, आज से नहीं, कल से नहीं, काफी देर से गुहार लगा रहे हैं, पर अभी तक फिलहाल इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। सीधा रुक करते हैं पट्टन का। हमारे संवाददाता राही निसार हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। राही बताइएगा, क्योंकि साफ तौर पर देखा गया है कि देखा जा रहा है तस्वीरों में कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है किस तरह से जो घटिया मटेरियल यूज हुआ है, और पहले भी खबर सामने आ चुकी है, लोग गुहार लगा चुके हैं, क्या अभी तक इस पर कोई एक्शन लिया गया है? जी देखिए प्रियंका, अगर हम इस इलाके की बात करें, ये नॉर्थ कश्मीर का चुकर इलाका है जहां पे न्यू टाइप प्राइमरी सेंटर हेल्थ सेंटर बनाया गया था और इस पे तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्चा बताया जाता है। अगर इससे पहले भी हमने इस पे एक न्यूज की थी, उस टाइम हमने कहा था कि इस हेल्थ सेंटर को मुकम्मल तौर इस वक्त नहीं, जो इसका टाइम पीरियड दिया गया था इसको अब तैयार नहीं किया जा रहा है। मगर वहीं पर एक बात यहाँ पे सामने आई, जब इस पे छत लगाया गया, छत में जो मटेरियल यूज किया गया यानी कि जो टीन उस पे यूज किया गया, लोगों ने फिर कंप्लेंट की कि जो मटेरियल इस पे लगाना था वो मटेरियल इस पे नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से फिर वो छत वहां से वापस लिया, यानी कि वो टीन वापस उठाया। मगर अब जब टीन वापस उठाया तब से लेकर अभी तक अब कोई सामने नहीं आ रहा है। बिल्डिंग की हालत हम तस्वीर में इस वक्त देख रहे हैं। अब इस पे जो पीओपी किया गया था, लाखों रुपए से पीओपी दीवारों पे किया गया था, अब बारिश की वजह से, बर्फबारी की वजह से वो भी अब खस्ता हो रहा है। और यहाँ पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, अगरचे लोग बार बार उनके पास गए मगर अभी तक यहाँ पे कोई सामने नहीं आ रहा है। अलबत्ता अगरचे हमने इस हवाले से यहाँ पे कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन से बात की थी, उन्होंने कहा कि छत का काम होगा,
मगर कब होगा वो भी पता नहीं, क्योंकि बिल्डिंग की हालात हम इस वक्त तस्वीर में साफ देख रहे हैं। बिल्डिंग की हालात अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे खस्ता हो रही है। हम ये कहेंगे कि जो ये 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्चा किया गया है, अगर इस पे छत जल्दी नहीं लगाया गया, ये सारा यहाँ पे जाया हो सकता है। हाँ बिल्कुल। तो कितने वक्त पहले ये कहा गया था कि छत का काम होगा और उसके बावजूद अभी तक ये इनकम्प्लीट है? देखो प्रियंका, अगर हम यहाँ पे इन काम जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई बिल्डिंग दी जाती है, उस पे एक टाइम पीरियड फ्रेम किया जाता है। बिल्कुल। मगर वो टाइम पीरियड तो तकरीबन यहाँ पे 1.5 साल पहले तो गया है। अब उसके बाद जब लोगों ने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की थी, एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए थे, तो छत का काम हुआ था। मगर जब मटेरियल देखा था, मटेरियल वो नहीं लगाया था, तो वो फिर छत उठाना वापस पर, यानी कि ठेकेदार जो था उसने फिर वापस वो मटेरियल उठा लिया। अब बार बार इसके बावजूद भी अब तकरीबन 6 महीने हो गए, 6 महीने पहले भी कहा गया था, यानी कि हम सर्दियों के पहले की बात करें, छत लगेगा, मगर सर्दियों में भी फिर छत नहीं लगा, जिसकी वजह से बारिश या बर्फबारी जो हुई उसकी आप देख रहे हो तस्वीरों में, दीवारें सारे अब वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि जो पीओपी किया गया था या कोई दूसरा काम किया गया था, खिड़कियां लगाई गई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता अब खत्म होने जा रही है। अब लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। हालांकि इस बारे में, इस हवाले से हमने भी एडमिनिस्ट्रेशन से मसला उठाया, क्योंकि इससे पहले भी हमने एक बार इस पे न्यूज चलाई थी। अब शायद एडमिनिस्ट्रेशन ने यकीन दिया कि कुछ दिनों में काम होगा, मगर वो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो वादे अब यहाँ पे जमीनी सतह पे हो जाएंगे कि वो खाली वादे ही रह जाएंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया राही ज्वाइन करने के लिए। राही निसार हमारे साथ पटन से ज्वाइन किए हुए थे। जिस तरह से वो बता रहे थे कि अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि जहां पर ये बताया गया है कि छत का काम होगा और आखिरकार कब होगा, लोगों को इसका इंतजार है। तो चलिए अब बात करते हैं टंगमर्ग की, क्योंकि टंगमर्ग से थोड़ी देर पहले खबर सामने आई थी कि वहां पर एसडीपीओ ऑफिस में आग लगी है और अब टंगमर्ग एसडीपीओ ऑफिस में आग लगने के कारणों में पुलिस जुटी हुई है। आग लगने से एसडीपीओ ऑफिस को बेहद नुकसान पहुंचा है और हादसे में एसडीपीओ ऑफिस में रखा हुआ सारा रिकॉर्ड जलकर राख हो गया है। जानी नुकसान खैर नहीं हुआ है और ना ही किसी को जिस तरह से एक राहत की सांस सबने ली है, क्योंकि जानी नुकसान किसी भी प्रकार का नहीं हुआ है, पर जो दस्तावेज वहां पे थे, जो रिकॉर्ड्स वहां पे थे, वो सारे जलकर राख हो गए हैं। आग लगने से एसडीपीओ ऑफिस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। फिलहाल टंगमर्ग एसडीपीओ ऑफिस में आग लगने के कारणों की जांच में पुलिस जुटी हुई है। क्या अपडेट इस हवाले से है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और एसडीपीओ ऑफिस की जहां पर हम बात कर रहे हैं, तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर सीधा देख रहे हैं, क्योंकि जब वहां पर आग लगी आप देख सकते हैं कि कितनी भीषण आग वहां पर लगी। पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई और उसके बाद आग पर काबू पाया गया, पर इसके चलते बेहद नुकसान एसडीपीओ ऑफिस में हुआ। तो चलिए रुक करते हैं, इशफाक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे संवाददाता टंगमर्ग से। इशफाक बताइएगा, एसडीपीओ ऑफिस में जो ये भीषण आग लगी है, इसको लेकर अभी तक क्या कुछ ताजा तफसीलात है, क्या जानकारी सामने आई है? बिल्कुल प्रियंका जी, अगर हम गुलमर्ग के टंगमर्ग की बात करें, यहाँ पर चंद साल पहले ही अगर ये एसडीपीओ ऑफिस जो है, यहाँ पर जो नई बिल्डिंग जो है 2 मंजिला बिल्डिंग जो है तामीर की गई थी और यहाँ पर बादल फ्लोर जो है एसडीपीओ ऑफिस फंक्शन कर रहा था गुलमर्ग के टंगमर्ग में, और अचानक हम अभी इब्तदाई रिपोर्ट यही है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है और अचानक जो है शॉर्ट सर्किट हुआ था, इसने पूरी बिल्डिंग को जो है अपनी लपेट में ले लिया है। और ये इब्तदाई रिपोर्ट अभी ये आ रही है कि पूरा जो यहाँ पर जो बिल्डिंग के अंदर जो सामान होता है, जो रिकॉर्ड था, उनका रिकॉर्ड रूम वो भी पूरी तरह से खाक हुआ है। ताम खुशकिस्मती की बात यह है कि जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ है और मकामी लोगों उन्हें कार्रवाई की और यहाँ बाकी है कि अब इस एरिया में इसमें पूरे जो आग बुझाया जाएगा और मजीद इसमें पता चलेगा कि अंदर जो है इस बिल्डिंग में कितना नुकसान हुआ है और कितना इसमें जो है रिकॉर्ड था वो पूरी तरह से खाक हुआ है। जी बिल्कुल, शुक्रिया इशफाक ज्वाइन करने के लिए और ताजा तफसीलात इस हवाले से देने के लिए। तो इशफाक हमें बता रहे थे एसडीपीओ ऑफिस में जो आग लगी है टंगमर्ग में, आज भीषण आग लगी, पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई। बहुत जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल पुलिस इसके आग लगने के कारण पता करने में जुटी हुई है।
तो चलिए अब रुक करते हैं हंदवाड़ा का, क्योंकि हंदवाड़ा का जो एडीसी कार्यालय है वहां पर एम्प्लॉयज को लेकर लोगों का कहना है कि वहां पर एम्प्लॉयज कम होने के कारण या क्या कुछ शिकायत उनकी है, वो हम पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। क्योंकि नजारत और लैंड सेक्शन के मुलाजिमों पर घंटों नदारत रहने का आरोप लगा है। प्रशासन के अधिकारियों की नाक तले अनुशासन की धज्जियां उड़ रही हैं और एडीसी कार्यालय को लेकर लोगों को, हंदवाड़ा के लोगों को क्या कुछ परेशानी आ रही है, क्या उनकी शिकायत है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। शमीम हमारे साथ थोड़ी ही देर में ज्वाइन करेंगे, हमारे संवाददाता हंदवाड़ा से। और एडीसी कार्यालय की हम बात कर रहे हैं जहां पर लोगों को काफी परेशानी आ रही है। क्या लोगों का कहना है जब एडीसी कार्यालय को लेकर, उनके एम्प्लॉयज को लेकर उनकी क्या शिकायत है, पूरी जानकारी हम तक आप तक पहुंचाएंगे। शमीम हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं हंदवाड़ा से। शमीम बताइएगा क्या शिकायत है लोगों की और क्या कुछ मुश्किलात से उन्हें सामना करना पड़ रहा है। जी शमीम। हाँ जी प्रियंका, आपको मैं बताता चलो, इस वक्त हम मौजूद है सब जिला हंदवाड़ा में मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है। वहां पे जो है लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अगर हम नजारत सेक्शन की बात करेंगे या लैंड सेक्शन की बात करेंगे, वहां पे जो है 1 महीने से जो है वहां के मुलाजिम जो है उनको दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया है। उनके बदले कोई यहाँ पे नहीं आए, जिससे यहाँ के अगर वडर की बात करेंगे, मोनबल, हेरल या नौगाम की बात करेंगे, जो दूर दराज इलाके हैं वहां पे काफी बर्फबारी भी हुई है। वहां से लोगों को यहाँ पे आना पड़ता है। यहाँ से कोई मुलाजिम उनको यहाँ पे हाजिर नहीं हुए, तो उनसे यहाँ के जो वहां से लोग आते हैं उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमने भी जिला इंतजामिया के नोटिस में लाया है कि लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अभी तक उनकी मुश्किलों का कोई अजाला नहीं हुआ। इसके अलावा मेरे पीछे देख सकते हैं जो है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पे लोगों की काफी भीड़ लगी है। तकरीबन हजारों की तादाद में लोग आए हैं जिनको यहाँ पे कोई भी जो यहाँ पे केस है, चाहे रिलीफ के हवाले से या लैंड एक्विजिशन के हवाले से या नजारत सेक्शन की बात करेंगे, यहाँ जो लोग आते हैं दूर दराज इलाके, जैसे हमारे माए बहने आते हैं, तो उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शमीम, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद हैं, उनसे जब आपने बातचीत की, तस्वीर साफ कीजिएगा कि किस चीज को लेकर शिकायत है। एम्प्लॉयज वहां पर नहीं है उसे लेकर शिकायत है, उनके लेट आने पे शिकायत है, या कम एम्प्लॉयज है उसको लेकर शिकायत है, एग्जैक्टली उनकी शिकायत है क्या? जी प्रियंका, मैं बताऊं कि अगर इस दफ्तर की बात करें, अगर यहाँ पे 100 मुलाजिम है, 100 में जो है 5-6 मुलाजिम जो एक्चुअली गायब नहीं है, यहाँ पे उनकी ट्रांसफर हो गई, उनके बदले कोई यहाँ पे नहीं आए। उस हवाले से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साथ ही में आपको अगर नजारत सेक्शन की बात करेंगे, वहां भी ताला लगा हुआ है। अगर हम जो है लैंड एक्विजिशन की बात करेंगे, वहां पे मैंने विजुअल उठाए, वहां पे सिर्फ कंप्यूटर वहां पे दिखाए, वहां पे कोई मुलाजिम नहीं है। जैसे वहां पे नौगाम, अगर राजवार की फारपलग एरिया की बात करेंगे, वहां से जब लोग आते हैं उनको यहाँ एडीसी ऑफिस में काम होते हैं। पिछले 1 महीने से एडीसी ऑफिस भी जो यहाँ पे गायब है। ये भी कह रहे हैं कि लोगों का शिकायत है कि एडीसी साहब वो यहाँ पे उसकी जो है चार्ज अगर किसी और को दी है कि लोगों को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। ये कहने में जब मैंने यहाँ के लोकल के जो सब बात की या यहाँ के मुलाजिम के साथ बात की, उनका साथ तो कह रहे हैं कि एडीसी साहब बीमार है, तो उस कारण से इसका मेडिकल लिया लिया है। बाकी जो मुलाजिम है वो 3 मुलाजिम जो है उनकी ट्रांसफर यहाँ से होगी और उनके बदले कोई मुलाजिम अभी तक यहाँ पे तबदीली करके कोई मुलाजिम अभी नहीं आए, जिससे यहाँ के माए बहनों को या जो बुजुर्ग लोग आते हैं यहाँ पे, तो उनको काम होते हैं, उनका यहाँ से कोई काम नहीं निकलता है। 8 बजे आते हैं, शाम के टाइम फिर से वो यहाँ से खाली घर जाते हैं। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, शुक्रिया शमीम ज्वाइन करने के लिए। हंदवाड़ा से एडीसी कार्यालय को लेकर क्या कुछ लोगों की शिकायत है वो आगे पहुंचाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से लोगों का कहना है हर रोज हम सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, फिर भी हमारा काम नहीं होता है, क्योंकि वहां के एम्प्लॉयज की गैर मौजूदगी के कारण वहां पे जो ताले जड़े हुए हैं जहां पर उनको काम होता है, उसको लेकर काफी मुश्किलात उन्हें झेलनी पड़ रही है। उधमपुर जिले के मजालता ब्लॉक की खुन पंचायत के पंच सरपंच भी परिसीमन आयोग द्वारा लिए गए फैसलों से खुश नजर नहीं आ रहे। इन लोगों ने मजालता को अलग से विधानसभा बनाने की मांग की थी, जो पूरी न होने पर इनमें मायूसी देखी जा रही है। ये लोग इस विधानसभा का नाम उधमपुर ईस्ट से बदलकर उधमपुर मजालता किए जाने की मांग कर रहे हैं।
है कि ये अपने कुछ लोगों के लिए ये डिलिमिटेशन कमीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूंसीज का गठन किया गया। इसमें लोगों की उम्मीदों को नजरअंदाज किया गया। जैसे मैं अपने इलाके की बात करूंगा तो हमारी काफी लंबे समय से ये डिमांड थी। कमीशन के साथ हम लोगों का शिष्टमंडल भी मिला था और हमने वहां पे डिमांड रखी थी कि मजालता को उधमपुर जिले का एक अलग से विधानसभा क्षेत्र मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ड्राफ्ट प्रपोजल में हमें उधमपुर ईस्ट के साथ और पंचैरी लांदर का जो क्षेत्र था उसको उधमपुर वेस्ट के साथ जोड़ा गया। तो हमारी ये एसोसिएट मेंबर्स जो माननीय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और माननीय सांसद जम्मू से हमारे जुगल किशोर शर्मा जी से हमारा निवेदन है और कमीशन की जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हैं, हमारी उनसे एक बार फिर से आग्रह रहेगा कि अभी उन्होंने जो एसोसिएट मेंबर से 15 दिन का समय लिया है, उन्होंने फिर से एक रिव्यू लेंगे इसके ऊपर। तो हमारी फिर से एक बार उनसे विनती रहेगी, एक बार रिव्यू लेके आप जो 3 टायर सिस्टम में जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, कम से कम आप उनकी एक बार सहमति लेके इसको एक बार फिर से देख लें, ताकि जहां जहां जिस एरिया को नजरअंदाज किया गया है तो एक बार फिर से उसको हमारे हिसाब से रिव्यू होना चाहिए। और खास करके मैं मजालता की बात करूंगा तो उधमपुर ईस्ट के साथ हमें रखा गया, तो अगर उनके पास ऐसा कुछ पैरामीटर होंगे तो वह उधमपुर के साथ उधमपुर मजालता करके अगर हमें कॉन्स्टिट्यूंसी का एक दर्जा नाम दे देंगे तो इससे कहीं ना कहीं मजालता को राष्ट्रीय लेवल पे पहचान मिलेगी। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।